भारत तालिबान का नया चैप्टर। काबुल दिल्ली में दिल का कनेक्शन। मुत्तकी के दिल्ली दौरे से शहबाज शरीफ की बढ़ी टेंशन। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास घोषित किया। भारत को अपनी दोस्ती का सबूत देगा तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत को दिया ऐसा भरोसा कि हिल गया पाकिस्तान। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, इसे लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यानी शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उनके बीच मुलाकात हुई। जाहिर है, इस मुलाकात का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत की दोस्ती पाकिस्तान को बेचैन करती है। इस बैठक में जो आज बैठक हुई है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच, यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, इनके बीच जो बैठक हुई है, इसमें अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि तालिबान भारत को अपना दोस्त मानता है और वो दोस्ती की लाज रखते हुए अपनी जमीन पर कभी भारत मुखालिफ यानी भारत विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा। यकीन मानिए, यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ा भरोसा है जो अफगानिस्तान ने भारत को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का रिवायती तौर पर हम कह सकते हैं जो सरहदी हमारा जो पड़ोसी देश है जिससे हमारी सरहदें मिलती हैं, पाकिस्तान, उसकी रातों की मानों की नींद चली गई है। क्योंकि यह दोस्ती जो अफगानिस्तान ने भारत के साथ की है, इसने बहुत कुछ सोचे मजबूर कर दिया है। यह 2021 में सत्ता संभालने के बाद से भारत और तालिबान शासन के बीच पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत थी। भारत को काबुल के रुख का भरोसा देते हुए आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को, किसी भी गिरोह को या किसी भी अन्य देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। मुत्तकी ने जयशंकर के साथ जो मुलाकात की, एस जयशंकर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या विदेश मंत्री हैं, उनके साथ जो मुलाकात की, उस दौरान कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप में भारत सबसे पहले रद्द अमल देने वाला देश था, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला देश था। यानी भारत ने उस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाई, जो मदद का हाथ बढ़ाया, उसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने माना। अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है। जी हां, यह कौन कह रहा है? यह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री खुद दिल्ली में यह बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है। उन्होंने कहा कि हम आपसी सम्मान और ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के और लोगों के बीच जो आपसी रिलेशंस है, यानी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के बीच जो रिलेशंस है, उस पर आधारित संबंध चाहते हैं। हम अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए एक परामर्शदात्री तंत्र बनाने को तैयार है। ये तमाम वो बातें हैं जिसे बहुत ही बारीक बीनी से, यूं कह ले कि कान लगाकर पाकिस्तान सुन रहा है। इसलिए उसे इस बात पर शायद हैरत हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया, यह क्या हो गया, अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती। जी हां, आमिर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आगे कहा कि मुझे दिल्ली आकर खुशी हो रही है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समझ बढ़ेगी। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को अपने ताल्लुकात और इसके लिए जो लेन देन है, यानी कॉन्टैक्ट रिलेशन, बिहेवियरल रिलेशन, इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि हम किसी भी समूह को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने देंगे। तालिबान नेता मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से अस्थायी यात्रा छूट मिलने के बाद नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो भारत में 7 दिनों तक रहेंगे। उन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करना शामिल है। इसलिए यूएन से परमिशन मिलने के बाद ही वो आए। और आपको याद होगा, ऐसी ही एक बड़ी खलबली तब मची थी जब रशिया ने भी, जिससे भारत की दोस्ती बहुत पुरानी रही है, अफगानिस्तान के नेताओं को इसी तरह से वेलकम किया था। और अब ये जो अफगानिस्तान और भारत की ये जो दोस्ती है, ये मजबूत होती दोस्ती है, इसने यूं समझ लीजिए कि एक नई इबारत लिख दी है। और भारत की डिप्लोमेसी जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, उनमें से अफगानिस्तान के साथ इस तरह का रिलेशन ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जैसा कि जानकार मानते हैं। अब आपको बताते हैं कि एस जयशंकर जो है, उन्होंने क्या कहा। मुत्तकी के साथ मुलाकात पर एस जयशंकर ने कहा कि आपकी यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम है। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता यानी उसकी जो सॉवरेनिटी है,
क्षेत्रीय अखंडता और इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पुरअज़्म है। भारत इस इलाके का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण देश है और भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा रहा है और कई क्षेत्रों में उनकी सहायता की है। तालिबान सरकार पर भारत का क्या स्टैंड है, यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। भारत ने अफगानिस्तान को यह भरोसा दिया है कि काबुल में अब भारत का दूतावास होगा। यह बड़ी बात है। भारत ने यह भरोसा दिया है कि काबुल में भारत का दूतावास होगा। अब तक यह टेक्निकल मिशन था। तो काबुल के लिए भी, यानी अफगानिस्तान के लिए भी एक बड़ी खबर है। यानी कि यह कदम, भारत का यह कहना, भारत के विदेश मंत्री का यह कहना अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती को और मजबूत करता है। काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को भारत के दूतावास का दर्जा देने का मतलब है कि अब भारत का वहां एक पूरा दूतावास होगा, जैसे बाकी देशों का होता है। वहां कामकाज बढ़ेगा और आगे चलकर भारत किसी राजदूत या चार्ज द अफेयर्स को काबुल भेज सकता है। तालिबान सरकार को माना था कि यहां तक बात है, उसका मसला अभी थोड़ा लंबित है और इस पर फैसला संयुक्त राष्ट्र ही करेगा। पाकिस्तान को इससे, जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान अगर सबसे ज्यादा कोई इस डेवलपमेंट से परेशान है या किसी को ज्यादा अगर ये कह सकते हैं कि बेचैनी बढ़ गई है तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान को पहले से मिर्ची लगी है। अब जब इशारों मुत्तकी ने कह दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान भी अब भारत में आतंकी गतिविधि के लिए नहीं कर पाएगा, तो लाजिम है कि शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, मिर्ची तो लगेगी।